एफआईए ने गिरफ्तार किया है शाह महमूद कुरैशी साहब को उनकी रिहाइशगाह से और एफआईए हेडक्वार्टर उनको मुंतकिल कर दिया गया है। और जरा ये बताते हैं कि साइफर के मामले पे गिरफ्तार किया गया है। कैसे देखते हैं इस गिरफ्तारी को शुभ साहब आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि पिछले 3-4 दिनों से हम सुन रहे थे कि कुछ शायद एफआईआर काट रहे हैं या एफआईआर काटी है। हमने कोशिश की शाह महमूद कुरैशी साहब को कि वो एफआईआर की कॉपी मिल जाए। तमाम जो केसेस जो हमें नहीं भी मालूम थे, हमने उसमें बेल बिफोर अरेस्ट कराई है। जब केसेस में बेल बिफोर अरेस्ट हो जाए, तो अभी बल्कि आज ही पेशावर हाई कोर्ट का चंद दिनों पहले फैसला भी आया था, आपको याद है कि अगर पुलिस या एफआईए या कोई भी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ जब किसी एक केस में एक मुल्ज़िम बेल बिफोर अरेस्ट पे होता है, तो दूसरे केस में आप उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते, उनको मौका दिया जाता है, आप एफआईआर की कॉपी दें और उस अदालत में जाने का मौका दें, ताकि वो बेल बिफोर अरेस्ट करा सकें। और अदालत का दरवाज़ा खटखटाना ये हर साइल का, हर शख्स का एक बुनियादी हक है। अब उस बुनियादी हक से महरूम कैसे रखा गया? और अगर ये एफआईआर फ़र्ज़ करो 3 दिन या 4 दिन पहले जो अखबारों में या टीवी पे आ रही थी, खबरें हम सुन रहे थे कि अगर उन्हें काट दी थी या काटने का इरादा था, हमें तो नहीं पता था। तो उनको फिर जब बेल बिफोर अरेस्ट हम करा चुके थे, तो उनको बताना चाहिए था कि भई ये एफआईआर भी है, ये हमारा बुनियादी हक है। आज चूँकि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने वो सारी चीज़ें खोल के बयान की हैं, उन्होंने एक बल्कि हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर मौजूदा, जिन्होंने कहा है कि कानून की हुक्मरानी ही वो बुनियाद है जिसके मुताबिक आप तरक्की कर सकते हैं कौमें और मुल्क। तो अगर उन्होंने रूल ऑफ ये लॉ के साथ तर्जुमा रूल ऑफ है, ऑर्डर की भी बात की थी कि रूल ऑफ ऑर्डर पे चलते हुए हम रूल ऑफ लॉ तक पहुंचेंगे। देखें, बात तो प्रिंसिपल तो यही है ना, आइन और कानून की हुक्मरानी। आइन और कानून की हुक्मरानी ही आपकी बुनियाद है किसी जुडिशल सिस्टम की, किसी निज़ाम इंसाफ की और किसी भी मुल्क की तरक्की की। बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाती हैं। अब उनका ये कहना कि आज उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो अपने घर ही पहुँचे थे, उनको गिरफ्तार कर लिया और बेसिकली उन्होंने और बातों के अलावा जो अहम बात की कि जिस तरह मोहसिन लगारी के घरवालों को और उनके बेटों को तशद्दुद किया जा रहा है और अगवा कर लिया गया, जिस तरह सरदार सैफुद्दीन खोसा के ऊपर अटैक हुआ, जिस तरह नियाज़ जक्खड़ के ऊपर अटैक हुआ और उसकी फैमिली लोगों को उठा दिया गया और उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और पीटीआई से लाताल्लुक़ी का इज़हार करें। दैट इज़ द एक्चुअल रीज़न्स कि जब आज उन्होंने आकर के मीडिया से बात की, प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अगर ऐसी बात थी, अगर उनको कोई शक व शुबा था, तो वो उससे पहले गिरफ्तार कर सकते थे, वो कल कर सकते थे, वो परसों कर सकते थे। नहीं तो और आपको लग जब रहा है कोर्ट कि जो गुफ्तगू उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है उस वजह से गिरफ्तार किया है, या जो आप कह रहे थे कि हमें इतलात मिल रही थी कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर हो सकती है साइफर के मामले पर, उस वजह से गिरफ्तारी हुई है? देखिए, 2 बातें हैं। अगर साइफ़र के हवाले से कोई बात या गिरफ्तारी की बात थी, हमने तो अटमोस्ट कोशिश की कि साइफ़र के मामले में अगर कोई एफआईआर कटी है, तो हमें कॉपी दी तो जाए। आपको हतमी तौर पे उन्हीं पता 4 नहीं कि दिन एफआईआर कटी या नहीं कटी उनके खिलाफ? ये हमें कुछ नहीं पता और ना ही उन्होंने हमें बताया है। और और अभी कोई दूसरी इतलात आई है बात, कि कोई उनको वारंट दिखाए गए या उनके खिलाफ कोई कुछ एफआईआर भी नहीं थी? दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया। पुलिस की भारी नफ़री आई और एफआईए के लोग भी थे। उन्होंने कहा जी हमने आपको गिरफ्तार करना है। ना वारंट ऑफ अरेस्ट था, ना उन्होंने एफआईआर की कॉपी दी है, ना उन्होंने बताया है और ना ही कोई रीज़न्स बयान किए हैं। तो और आपको लग अभी रहा था तक कि या शाह महमूद कुरैशी साहब ने ऐसी कोई बात की थी कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि अभी आप कह रहे हैं कि उन पे ये दबाव था कि वो पीटीआई से का ऐलान करें? देखिए, नहीं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो गुफ्तगू की है, वो उन हमारे साबिक मेंबरान जिनके ऊपर ये दबाव था, अच्छा, उनके हवाले जिसमें से। नियाज़ जक्खड़ साहब, मोहसिन लगारी साहब, सैफुद्दीन खोसा साहब और दीगर लोग, उस हवाले से उन्होंने बात की है कि उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो किसी तरह पार्टी को छोड़ दें। तो नेचुरली उन्होंने इस बात का भी इज़हार किया है और बाकी तमाम चीज़ों को भी वो खुल के डिस्कस की है, जो कि आपके सामने है। तो ये सारा कुछ नज़र आ रहा है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ख़त्म होते ही, उनके घर पहुँचते ही उनको गिरफ़्तार कर लिया गया। ये तो बज़ाहिर भी और हमें सब कुछ ये नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ़ पॉलिटिकल विक्टिमाइज़ेशन का एक तरीका है, वारदात इन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है कि लेकिन जब जो जो एक साइफर का मुसलमान। मामला है उसमें आपकी पार्टी के दूसरे रहनुमा भी पेश हो चुके हैं, उनकी भी तलबी हुई थी, आजम खान साहब प्रिंसिपल सेक्रेटरी, वो भी अपना बयान रिकॉर्ड करवा चुके हैं। तो इस हवाले से शाह महमूद कुरैशी, क्योंकि उस वक्त वजीर खारजा थे, तो जो तहकीकात चल रही है उसमें उनका बयान तो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उस वजह से आपको लगता है कि उनको तहवील में लिया गया? देखिए, उनकी बयानात तो वो ऑलरेडी दे चुके हैं। वो 2 मरतबा पहले अपने बयानात भी दे चुके हैं, वहाँ वो पेश भी हो चुके हैं और जब-जब बुलाया एफआईए ने वो वहाँ गए भी हैं।
इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है और ना ही उन्होंने उसको कोई ये कहा है कि वो जाना नहीं चाहते हैं या उसको अवॉइड कर रहे हैं। दैट वाज़ नॉट एन इश्यू। वो तो उनका कोई इश्यू नहीं था। वो तो पहले भी गए, दूसरी मर्तबा भी गए और तीसरी मर्तबा भी बुलाया जाता तो वो तो अपना स्टेटमेंट भी देने को तैयार हैं, तैयार थे और उन्होंने कोऑपरेट किया है। अगर कोई उनको तफ्तीश या किसी भी लिहाज से इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत थी या है। लेकिन जिस अंदाज़ से गिरफ्तारी की गई, वो सारा कुछ नज़र आ रहा है कि ये चूँकि ज़ाहिर है अब साबिक प्राइम मिनिस्टर खान साहब अब इस वक़्त जेल में हैं, तो पीछे कोर कमेटी को नेचुरली एक सीनियर मोस्ट और वाइस चेयरमैन है, सीनियर पोस्ट अच्छा, पार्टी मेंबर हैं। हाँ, मैं इस पे आता हूँ, लेकिन अभी चंद रोज पहले ही राजा रियाज साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा, उस प्रोग्राम में पहले शाह महमूद कुरैशी भी हमारे साथ थे, तो राजा रियाज साहब ने कहा था कि वैसे जो आए हुए हैं बाहर शाह महमूद कुरैशी साहब, वो एक डील के तहत आए हैं और डील यही है कि माइनस इमरान खान वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रन करेंगे। अब ये लीडरशिप जो कह रहे थे कि मुझे मालूम है, मैं बाखबर हूँ इस बात से, तो क्या ऐसी कोई अंडरस्टैंडिंग लग रही थी कि कुरैशी साहब बाहर हैं ताकि माइनस इमरान खान वो पार्टी रन करें? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी कोई सूरत हाल हो या ऐसी सूरत हाल थी या इस तरह राजा रियाज साहब ये आपको पता है कि वो आपके तो अभी बार बार घंटियां बज रही हैं, आप भी अभी आए हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरा। नहीं इससे जी। इससे खैर कीजिएगा ये बस। तो कोई बात नहीं जी, हमें इससे कोई खैर ना डर है ना खौफ है। अगर कोई हक सच बात कहने से हाँ, इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो हमें इससे कोई परवाह नहीं है और सही। तो हर तरह कुरैशी के साहब की बात पे आए कि क्या कोई एग्रीमेंट है, कोई अरेंजमेंट के तहत बाहर आए थे क्या? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। वो एक पार्टी के सीनियर मोस्ट लीडर्स में से शुमार है उनका। वो पहले से और शुरू से वो पार्टी के साथ खड़े हैं। अगर कोई डील होनी होती तो वो आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह की ना करते या उससे पहले ना करते। उसने हम्म, खुल के पार्टी के साथ थे, पार्टी के साथ हैं और पार्टी के साथ रहेंगे। सही। और उन्होंने किसी किस्म का ना कोई उस तरह का मुआहदा उनके साथ किया है और ना ही किसी खुफिया मुआहदे पे वो बिलीव करते हैं। शुभ साहब, मेरा अभी ख़्याल है ये सिर्फ़ आपके कुछ प्रोपेगेंडा होगा। जो साबिक वुज़रा हैं उनके बयानात आए थे जिसमें हमाद अज़हर साहब ने भी ये इस ख्वाहिश का इज़हार किया था, वो ये समझ रहे थे कि निगरान हुकूमत के आने के बाद शायद कोई रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये इस निगरान हुकूमत के आने के बाद आपकी पार्टी में सबसे बड़ी गिरफ्तारी है, तो इसको कैसे देखते हैं? वो तो एक्सपेक्ट कर रहे थे रिलीफ मिलेगा, लेकिन इस निगरान सेटअप के बावजूद भी आपको कोई रिलीफ मिलता नज़र तो नहीं आ रहा फिर? बहरहाल हम तो एक्सपेक्ट सिर्फ ये करते हैं कि ज़ाती तौर पर शायद कोर कमेटी के हमारे मेंबरान की ये राय थी कि ये उन फाशिस्ट किस्म की जो हुकूमत पहले चल रही थी शहबाज शरीफ की ज़ेर क़यादत, उनसे निस्बतन ये बेहतर होंगे क्योंकि ज़ाती तौर पर उनका ख़्याल था हमारे कई दोस्तों का कि ये उस तरह के लोगों में इनका शुमार नहीं है। और हमने इसलिए इनको ख़त भी लिखा था कि ये आइन और क़ानून की बालादस्ती पे यकीन रखें हम्म, और आइन और क़ानून के मुताबिक अपने मुल्की इदारे चलाएँ और अपना इक़्तिदार चलाएँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि इदारे या ये जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, ये सारा कुछ जो हो रहा है, मेरा ख़्याल है उनके कंट्रोल से भी या तो बाहर है या फिर ये है कि वो भी उसी डगर पे, उसी तर्ज़ अमल से चल रहे हैं, जिस तर्ज़ अमल से माज़ी की 16 महीने की हुकूमत जिस तरह तर्ज़ हुकूमत लेके चलती रही।